मुझे कहीं जाना था तो मैंने करनी है ऑयलिंग। तो मैं ये धूप में ज़रा अपना कोकोनट ऑयल रख रही हूँ क्योंकि विंटर्स में इट ऑलवेज़ हैपेंस विद द कोकोनट ऑयल एंड आई ऑलवेज़ गेट टू नो अबाउट द विंटर्स व्हेन माय कोकोनट ऑयल स्टार्ट्स गेटिंग फ्रोज़न। तो अब मजबूरी है। बाकी वही मेरी चारपाई पे चाय पड़ी हुई है और जो मैंने हेयर मास्क लगाना है लाइक ऑयलिंग जो करनी है कोकोनट ऑयल मिलाकर, तो वो पड़ा हुआ है। तो लेट्स सी ये कब तक अब होता है। इस वक्त 11:15 तो हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इन केस यू आर वंडरिंग अबाउट द थिंग ऑन माई नोज़, तो ये नोज़ स्ट्रिप, चारकोल नोज़ स्ट्रिप लगाई हुई है मैंने नोज़ पे फॉर रिमूविंग ऑफ ब्लैक हेड्स। एक्चुअली मुझे कल संडे है तो कल मुझे मेरी एक फ़्रेंड की तरफ जाना है। 2016 के बाद आई एम अबाउट टू मीट हर एट हर होम। तो उसके लिए बस थोड़ी सी तैयारी कर रही थी मैं। लाइक मैंने भी ऑयलिंग वगैरह करनी है और मैंने इसके अलावा ये लगाई हुई है नोज स्ट्रिप। इसके अलावा अपने कपड़े डिसाइड करने हैं। तो शी आस्क्ड मी अबाउट माई current situation and then she offered me to come at her home just to be relaxed or something like that. So मैंने कहा टाइम पास तो करना है तो उसके लिए व्लॉग भी बना लेते हैं और आपको भी साथ साथ रखते हैं। तो कीप वॉचिंग। ये राइस थे जो कि मैंने 2 से 3 दिन पहले फ्रिज के अंदर रखे हुए थे इस ग्लास में डालकर। अब मैं ये जो राइस वाटर है इसका ये इसमें बॉल में डालूँगी और उसमें 4 जो टेबल स्पून है वो ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल के। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी और देन मैं लगाऊँगी अपने हेयर्स में। और यहाँ पे बस मैं इसको मिक्स कर रही थी और फिर उसके बाद जैसे ऑयलिंग करते हैं आम ऑयल से, वैसे ही मैं इसको लगा लूँगी अपने हेयर्स के अंदर स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके। बाकी ये कि जी मैं कोई रेमेडीज़ तो नहीं हूँ, मैं ना दावा करती हूँ। तो मैं इधर उधर से अगर कभी किसी को देखती हूँ, कभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूब पर लोगों को देखती हूँ कि वो किस टाइप के टिप्स को या रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इफ़ दो रेमेडीज़ एंड टिप्स सूट्स मी तो मैं बस उसको कर लेती हूँ फॉलो। यहाँ ये जो ड्रेस है ये मैंने जो मरियम परवेज़ पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी यूट्यूबर हैं उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो से ही देखा था और बनवाया था। ये बेसिकली एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र था जिसको मैंने जो है वो बाजू इसके बनवा लिए थे और ऐसे शर्ट पे जो है वो माइन्यूट सी कढ़ाई थी और ये बिल्कुल नेक डिज़ाइन मैंने उनके जैसा बनाया था, फ्रिल लगवा के और ये सीढ़ी लेस डलवा के नेक के अंदर। और इसके बेसिकली बाजू जो थे वो प्लेन थे लेकिन मैंने प्लेन ट्राउज़र रखा था ऐसे लूप्स के डिज़ाइन में और सीढ़ी लेस और प्लीट्स करवाए हुए थे। तो ये उन्हीं की विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो से मैंने जो है वो आइडिया लेकर तो इस ड्रेस को ऐसे डिज़ाइन कर लिया था। तो मैंने प्लेन ट्राउज़र कर दिया था और एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट कर दी। ये फिर मुझे याद आया कि मेरे थोड़ा थ्रेड भी करने वाला था, अपर लिप्स वगैरह, फोरहेड वगैरह। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कर रही थी जल्दी जल्दी थ्रेड और ऑयलिंग मैं कर चुकी थी अच्छे से बालों के अंदर। और तकरीबन इस ऑयल को आपको 3 आवर्स एटलीस्ट भी 3 आवर्स लगे रहने देना है। तो बस मैंने फिर यूँ ही थ्रेड कर लिया था। देखें दिल आपका जैसे भी हो, अगर आपने किसी काम को करने का इरादा किया है या फिर एक दुनियादारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सब करना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोगों को ये एतराज़ हो सकता है कि अभी तो विंटर्स नहीं आए तो वाई आई गो ओवर द रूफ़ एंड सिट इन द सनलाइट। तो मैं सनलाइट के अंदर अभी नहीं बैठती हूँ धूप के अंदर इतना ज़्यादा, बट जस्ट टू ड्रैग माई माइंड एंड जस्ट टू फील बेटर आई गो अपस्टेयर्स। वो ये सीन है कि अक्सर थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट भी स्ट्रेस्ड लोगों को सनलाइट को सजेस्ट करते हैं कि अल्लाह पाक ने सूरज में स्ट्रेस का इलाज रखा है, या फिर ओपन एयर को सजेस्ट करते हैं, या फिर जो है वो सनलाइट को या खुली जगह को सजेस्ट करते हैं। तो दैट्स इट। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सनलाइट में नहीं बैठी होती हूँ, बट आई ट्राई टू गो अपस्टेयर्स एंड आई जस्ट ट्राई टू वॉक एंड ऑल। और दैट्स इट। अब ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया है तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी
ऑयल लगा हुआ, इट जस्ट फील लाइक एन ऑयल, यानी कि इसमें कोई ये नहीं कि राइस वाटर लगाया तो समथिंग लाइक स्मेली और समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑयल की तरह फील हो रहा है। तो जैसे ऑयल के साथ आप नमाज़ पढ़ सकते हो, सिमिलरली इसके साथ भी आप नमाज़ पढ़ सकते हो। तो मैं बस नमाज़ पढ़ लूँगी बिकॉज़ इट्स गेटिंग लेट। यहाँ अब 3:30 होने को थे और मेरे ऑयलिंग को हुए हुए तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके थे। तो बस फिर मैंने नहा लिया और नहाने के बाद असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने चाय बनाई। ये मेरी काम वाली आंटी के लिए मैंने चाय बनाई थी, यानी कि हेल्पर आंटी के लिए, और साथ हलवा गर्म किया। अभी रात के 12 बज रहे हैं और आज मेरी नमाज़ को ज़रा देर हो गई थी। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है और मुझे जाना भी, बिकॉज़ दीज आर विंटर डेज, सो नाउ डेज़ बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है। तो मुझे अंधेरा होने से पहले इंशाल्लाह घर भी आ जाना है। तो कल तो मुझे जाना होगा। एक ही मैसेज के साथ बस एंड करना चाहूँगी कि लाइफ गोज़ ऑन, और ये रुकती नहीं है। और इसमें जब आपको रहना पड़ रहा है, मतलब जीना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे ही प्रिटेंड करना पड़ता है एज़ यू आर हैप्पी और ओके, बट इनसाइड एवरीबडी इज़ फाइटिंग समथिंग, एनी स्ट्रेस, या फिर आपको नहीं पता कि कोई कौन सी जंग लड़ रहा है अपने अंदर। तो कभी भी जजमेंटल ना हो, और अल्लाह पाक आपको भी और हमें भी, हम सब को दिली और दिमागी सुकून दे, आमीन। और हम सब की कहानियों के जो अंजाम हैं वो बहुत खूबसूरत बनाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।